नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, जहां भाजपा ने जारी किए 18 नेताओं के हेल्पलाइन नंबर की सूची। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं अपनी समस्या। विधायक सहित कई बड़े नेताओं के हेल्पलाइन नंबर किए गए हैं जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बीजेपी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उन्नाव में 18 नेताओं के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर लोग कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विधायक सहित कई बड़े नेताओं का इनमें नंबर शामिल है। 18 नेताओं की सूची, 18 नेताओं के हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। हेल्पलाइन नंबर पर लोग कॉल कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। विधायक सहित इन नंबरों की सूची में विधायकों का भी नंबर शामिल है, कई बड़े नेताओं का भी नंबर शामिल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता भानु जुड़ गए हैं। भानु, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ही ये ऐसा कदम उठाया गया है बीजेपी द्वारा, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? भी बता दूं, कोरोना के काल के माहौल में जहां चारों तरफ तबाही मची हुई, हाहाकार मचा हुआ है, सरकार कहते अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ हालात ये उत्पन्न हो गए हैं कि लोगों को चिता जलाने के लिए टोके लेना पड़ रहा है तो दफनाने के लिए उनको नंबर लगाने पर लकड़ियां नहीं मिल रही है। वहीं भाजपा की तरफ से उन्नाव जनपद में 18 भाजपा नेताओं के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें सांसद साक्षी महाराज, जनपद के विधायक, MLC सहित कई बड़े नेताओं नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पूर्व उन्नाव जनपद के सांसद साक्षी महाराज का एक फोटो वायरल हो रहा था, जिस पर लिखा हुआ था लापता। यानी इस कोरोना काल के माहौल में सांसद जी कहाँ लापता हो गए, इसका कोई पता नहीं है। देखा जाए तो कोरोना काल का मजा नेताजी बड़े मजे से ले रहे हैं, क्योंकि वो लापता बिल्कुल है। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बावजूद देखा जाए तो आप देखना दिलचस्प होगा, क्या वाकई में इस हेल्पलाइन नंबरों से आम जनता को, कोरोना पीड़ित लोगों को, समस्याओं जो ग्रसित हैं, क्या उनको वाकई में कोई निजात मिलेगी, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए 18 लोगों के? सुरभि, बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नंबर ये जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर क्या सच में लोगों को समस्या मिलेगी, या सिर्फ ये खाना पूर्ति ही एक तरह का रवैया होगा सरकार का? हमसे बात करने के लिए भानु आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां कोरोना महामारी का कहर जारी। कोरोना संक्रमण के 1059 नए मामले आए सामने। एक दिन में 9 कोरोना मरीजों की हुई मौत। कोरोना संक्रमण के अब 7682 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। अभी तक 260 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुरादाबाद में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। कोरोना संक्रमण के 1059 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। सिर्फ एक दिन में 9 कोरोना मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। कोरोना संक्रमण की अगर हम कुल संख्या की बात करें अब प्रदेश में, तो कुल संक्रमित की संख्या 7682 तक पहुंच गई है। अभी तक संक्रमण की वजह से 260 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। गांव, शहर, आम खास कोई भी इस संक्रमण की चपेट से नहीं बच पाए। लगातार संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं धरी की धरी है। व्यवस्थाओं में कुछ सुधार नहीं है, लेकिन हाँ, संक्रमण की रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। यूपी के सभी जिलों का बुरा हाल है। वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, तमाम ऐसे जिले हैं जहां संक्रमण की रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ी है। अब उसमें मुरादाबाद का भी नाम शामिल हो गया है, क्योंकि मुरादाबाद में भी एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आजम राणा जुड़ गए हैं। आजम, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, इसके पीछे क्या लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं? क्या एक वजह ये भी है संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को अगर हम देखें तो? बिल्कुल, लगातार अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो अगर कल की बात करें तो अगर इसमें 1059 नए मामले देखने को मिले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि चुनाव जैसे ही हुआ है वैसे ही जो है लगातार ये मामले में आंकड़ा बढ़ा है। और अगर कल के एक दिन मरने वालों की बात करें तो लगातार जो है 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जी, और प्रशासन क्या कर रहा है तैयारी के लिए? क्योंकि कई जगह कोरोना कर्फ्यू है, कई जगह संपूर्ण लॉकडाउन है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है संक्रमण को रोकने के लिए?
संक्रमण को रोकने के लिए अगर तैयारी की बात करें तो जिला प्रशासन की बात यह है कि डीएम जो यहाँ के राकेश कुमार हैं वो भी लगातार जो जनता से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें और मास्क जरूर रखें। हालांकि जिनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जरूरी बेहद काम से घर से बाहर लोग निकले और उनका खास तौर पर जनता से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर एक दूसरे से बातचीत करें। जी बिल्कुल आजम जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां मास्क नहीं पहनने पर अब डीएम ने पीठासीन अधिकारी का चालान काटा है। डीएम ने पीठासीन अधिकारी का चालान काटा, 1000 का चालान काटा गया। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र का किया जायजा। जिलाधिकारी ने पुलिसकर्मियों को कोरोना नियम का पालन कराने के भी दिए निर्देश। तो पीठासीन अधिकारी ने मास्क नहीं पहना हुआ था और इसी के बाद डीएम ने चालान काटा है। 1000 रुपए का पीठासीन अधिकारी का चालान काटा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, हैरानी की बात है कि जो अधिकारी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएं, वही अधिकारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीएम ने कार्रवाई करते हुए 1000 का चालान काटा है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, जिलाधिकारी बुलंदशहर जब मकबूलपुर अकबरपुर मतदान केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो वहां के जो पीठासीन अधिकारी है कोविड-19 का पालन करते हुए नजर नहीं आए। वहीं डीएम ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी का चालान काटने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारी को निर्देश दिया है कि कोई भी जो वोट डालने आ रहा है वो मास्क लगाए, सैनिटाइज का प्रयोग किया जाए, कहीं भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन न किया जाए। वहीं चुनाव में लोग बागों की लाइन लगी पड़ी है और धूप में बहुत देर महिलाएं पुरुष लाइन लगा के वोट डालने का अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजीव, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है डीएम के द्वारा, जहां पीठासीन अधिकारी का 1000 रुपए का चालान काटा है। आरोप है कि अब मास्क नहीं पहना हुआ था अधिकारी ने, और जिसके बाद ही डीएम ने चालान काटा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां कमिश्नर आलोक सिंह ने आला अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। आपको बता दें, इस बैठक में अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। तो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर ने आलोक सिंह ने बैठक की। अधिकारियों के साथ कालाबाजारी की लगातार खबरें आ रही है और इस बैठक के दरमियान एक टीम बनाई गई जो कालाबाजारी पर अंकुश लगा सके। कमिश्नर आलोक सिंह ने, गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर हैं आलोक सिंह, उन्होंने आला अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। और इस बैठक में अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। हैरानी होती है जब लगातार पूरा देश महामारी के चपेट में है और इसी महामारी में कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं और कालाबाजारी, दवाइयों की कालाबाजारी करते हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हैं। बैठक की गई है, क्या लगता है इस बैठक में कितना अंकुश लग पाएगा ऐसी घटनाओं पर? सतीश, क्या आप मुझे जी सभी बिल्कुल बताऊंगा। जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी को देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बीती रात में अलग एसीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और सारे थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के साथ में बैठक करी और साथ ही उनको दिशा निर्देश दिए गए जिस तरीके से जो आज की इस महामारी में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है, जो लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, चोरी पे सिलेंडर को ब्लैक करा जा रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, रिफिलिंग नहीं हो रही है, तो इसको लेकर जो है नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने एक अच्छी पहल जारी करी है। और साथ ही जो थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज है इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस कालाबाजारी को रोका जाए। जो बीच बीच जिस तरीके से मामला रेंडर सिविल का निरीक्षण का जो मामला आया था, जिस तरीके से बाजारों में ब्लैक में बेचा जा रहा था, उसी तरीके से ऑक्सीजन का जो इसमें जो सिलेंडर का चल रहा है, इसका भी अभी पुलिस के द्वारा भी छापामारी करी गई थी, जिसमें सैकड़ों के तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए गए थे। इसीलिए जो नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह जी हैं, उन्होंने दिशा निर्देश करके प्रशासन को टाइट कर दिया है और जगह जगह पर काले बाजारी जो करी जा रही है उससे छापे मारने की भी निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल सतीश, हैरानी होती है कि लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के दुश्मन ऐसे भी हैं जो आपदा में भी अवसर का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।
अगली बड़ी खबर कुशीनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का मतदान आज। ग्राम पंचायत के 1003, जिला पंचायत के 61 सीटों के लिए होगा मतदान। क्षेत्र पंचायत के 1517 और ग्राम पंचायत सदस्य के 12,997 सीटों के लिए होगा मतदान। जिले में 1523 मतदान केंद्र और 4,131 मतदेय स्थल बनाए गए। 25,02,064 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतदान के लिए 19,832 पुलिसकर्मी को भी नियुक्त किया गया है, कर्मियों को नियुक्त किया गया है। आज यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथे चरण में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 बजे तक मतदान किया जाएगा और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगली बड़ी खबर भी कुशीनगर से ही सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मतदान केंद्र पर शुरू नहीं हुआ मतदान। बैलेट पेपर पर 3 चुनाव चिन्ह देकर भड़के लोग। तो बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता रहे हैं, प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर मतदान शुरू नहीं हो पाया। वजह यह बताई जा रही है कि बैलेट पेपर पर 3 चुनाव चिन्ह देखकर लोग भड़क उठे और इसकी वजह से मतदान शुरू होने में देरी हुई। मतदान शुरू समय पर नहीं हो पाया। कुशीनगर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रशासन की वजह से मतदान शुरू होने में देरी की खबर सामने आई है। उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? क्योंकि आरोप है और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर पर सिर्फ 3 चुनाव चिन्ह देखकर ही लोग भड़के थे। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास सुनील? जी बता दें, रामकोला थाना क्षेत्र के मठिया बौरघाट का मामला है जी, जहां बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से मतदान होना था, लेकिन 2 कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये लगभग 9 बजे चालू हुआ, जिसको लेके यहाँ काफी लोग धूप में काफी इंतजार करना पड़ा। जब इसकी जानकारी एसडीएम को दी गई तो एसडीएम ने तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करके और 2 कर्मचारियों को लाके यहाँ तत्काल यहाँ पे चुनाव प्रारंभ कराया। जी, मतलब 9 बजे ये सारा बवाल हुआ था और 9 बजे के बाद चुनाव शुरू हो गया। जी, 9 बजे के बाद शुरू हुआ। जब इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई तब जाके वो एक्शन में आके तब जाके शुरू हुआ। बिल्कुल सुनील, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर बस्ती से, जहां यूपी जिले में मतदान शुरू। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें, गांव के वोटरों में जबरदस्त उत्साह। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान। बड़ी खबर बस्ती से आपकी टीवी स्क्रीन पर, तहसीमा पर सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग समय से ही सुबह 7 बजे से ही अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। गांव के वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पोलिंग बूथ पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 21,23,736 वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि। 3,593 मतदान केंद्रों पर हो रहा चुनाव। 432 संवेदनशील, 368 अति संवेदनशील, 230 अति संवेदनशील प्लस बनाए गए। मतदान केंद्र पर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की भी बूथों पर तैनाती कर दी गई है। बुलंदशहर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में 21,23,736 वोटर प्रतिनिधि चुनेंगे। 3,593 मतदान केंद्रों पर यह चुनाव हो रहा है, जिसमें 432 संवेदनशील बूथ हैं, 368 अति संवेदनशील, 230 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का मतदान हुआ शुरू। 67 न्याय पंचायतों के लिए 2,171 बूथों पर शुरू हुआ मतदान। मतदान के लिए लोगों की भीड़ जुटी। मतदान के दौरान जब जलपान की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनभद्र से, कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का आज मतदान सोनभद्र में हो रहा है। 67 न्याय पंचायतों के 2,171 बूथों पर मतदान किया जा रहा है, लेकिन इन मतदान केंद्रों पर सोनभद्र के मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन, कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं।
मतदान के दौरान जलपान की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना गाइडलाइन का लोगों ने उल्लंघन किया। ये तस्वीर सोनभद्र की आपकी टीवी स्क्रीन पर मतदान के दौरान की ये तस्वीर है। आज सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है सोनभद्र में भी, लेकिन सोनभद्र में जलपान की व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए। लेकिन हैरानी की बात है ये है कि प्रशासन के सामने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां प्रशासन ने चुनाव को लेकर जारी किए निर्देश। पंचायत चुनाव के चलते जनपद में सार्वजनिक अवकाश के लिए दिए निर्देश। जनपद में हो रही चौथे चरण का चुनाव और इन्हीं चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए हैं। पंचायत चुनाव के चलते जिले में सार्वजनिक अवकाश के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जिले में चौथे चरण का चुनाव हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज चौथे चरण और आखिरी चरण का चुनाव है और इसी चुनाव को देखते हुए अलीगढ़ प्रशासन की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश लागू किए गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, क्या ज्यादा अपडेट है, किस तरीके के निर्देश जो है वो प्रशासन की तरफ से दिए गए? मोहित, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में आज 29 तारीख को आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है और अलीगढ़ में बाकायदा चुनाव की आज पंचायत चुनाव किए जा रहे हैं। हालांकि डीएम चंद्रभूषण सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया। निर्देश जारी में जो आज चतुर्थ मतदान होना है उसके लिए आज मतदान दिवस के अवसर पर जो एक्ट लगा के तहत यहाँ पर अवकाश का पूरी तरह से मामला किया गया है। यानी कि कहने का साफ तौर से माहौल यही है कि जो चुनाव है चुनाव शांतिपूर्ण निपट जाइए, इसीलिए साफ तौर से अवकाश कर दिया, यानी कि आज छुट्टी कर दिया। अगर वही बात करते हैं हम चुनाव की, तो अलीगढ़ में लगातार चुनाव हो रहा है। चुनाव को मद्देनजर से अभी तक जो 11 बजे की पोलिंग है वहाँ लगभग 22% के आसपास यहाँ मतदान अलीगढ़ में हो चुका है। लगातार जो प्रत्याशी है जीरो जान एक करने में लगे हुए हैं और साफ तौर देखने यही गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लगातार मतदान करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। लोग उनको प्रत्याशी उनको गोदी में उठा लिखकर ला कर उनका मतदान का करवा रहे हैं और खासतौर से खुशी माहौल है। अभी तक जो अलीगढ़ का माहौल है शांतिपूर्ण, अभी तक पूरा मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल मोहित, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर भी अलीगढ़ से ही सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। जिले भर में कुल करीब 3000 बूथ बनाए गए हैं। जिले में कुल 867 प्रधान, 1156 बीडीसी और 47 जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें, अलीगढ़ पंचायत चुनाव में कुल 20,132 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनके भाग्य का फैसला जिले के 18 लाख से अधिक मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करके करेंगे। अगली बड़ी खबर भी अलीगढ़ से, जहां एसडीएम और सीओ ने किया बूथों का निरीक्षण। अति संवेदनशील बूथों पर एजेंटों की ली गई तलाशी। सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों को भी दी गई चेतावनी। अति संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन दिखा अलर्ट। जिले में 253 बूथ है अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं कड़े इंतजाम। पुलिसकर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी बनाए हुए हैं अपनी पैनी नजर। अति संवेदनशील सारे बूथों का भ्रमण किया जा रहा है मेरे द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा। यहाँ पे पर्याप्त फोर्स है, सीएसएफ भी मिली हुई है, पीएससी का फोर्स है। सभी लोग को ब्रीफ कर दिया है, कोई बाहरी व्यक्ति आने ना पाए, जो है उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जिला पुलिस में पर्याप्त फोर्स मिला हुआ है, उसके अलावा पीएससी मिली हुई है और सेंट्रल फोर्स की पुलिस भी मिली हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के बहराइच की, जहां मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर लगी लंबी लाइन। वोटिंग के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी प्रशासन लगातार कर रहा अपील। बहराइच में लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है और इसी उत्साह को देखते हुए प्रशासन भी लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहा है।
अगली बड़ी खबर जो है वो यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में चौथे चरण का मतदान हुआ शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान। जिले में 7 ब्लॉकों के 908 और 1964 बूथों पर मतदान हुआ शुरू। 594 प्रधान पद प्रत्याशी और 7316 ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतदान। 732 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 30 जिला पंचायत सदस्य के भाग का होगा फैसला। आज जिले में लगभग 11,77,904 वोटर करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से बता रही है, जिले में चौथे चरण का मतदान किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिले के 7 ब्लॉकों के 908 और 1964 बूथों पर यह मतदान हो रहा है। 594 प्रधान पद प्रत्याशी, 7,316 ग्राम पंचायत सदस्य और 722 क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ 30 जिला पंचायत सदस्य के भाग का फैसला आज मतदाता करेंगे। जिले में लगभग 11,77,904 वोटर करेंगे अपने मत का इस्तेमाल। अगली बड़ी खबर भी फर्रुखाबाद से ही, जहां बीडीसी मतदान बैलेट पेपर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बैलेट पेपर अभी तक नहीं पहुंचा है। बैलेट पेपर ना पहुंचने से नहीं शुरू हो पाया मतदान। चुनाव अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। लुधियाना नरसिंहपुर वार्ड संख्या 1 से 4 तक का बीडीसी मतदान रुका। कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र के लुधिया नरसिंहपुर बूथ संख्या पर 112 पर रुकी है मतदान। बैलेट पेपर ना पहुंचने पर, बैलेट पेपर समय पर ना पहुंचने की वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया। चुनाव अधिकारियों की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। लुधिया नरसिंहपुर वार्ड संख्या से 1 से लेकर 4 तक का बीडीसी मतदान रुका हुआ है। आज ये मतदान रुका हुआ है, लगभग कितनी देर रुका होगा? रुकने का कारण क्या है? रुकने का कारण ये है, नरसिंहपुर लुधिया वार्ड संख्या नरसिंहपुर 11 से 15 और वार्ड संख्या लुधिया 1 से 4 तक, इसके बैलेट पेपर यहाँ नहीं आए, इसलिए मतदान यहाँ पर रुका हुआ है। लगभग कितना टाइम होगा रुके हुए? रुके लमसम स्टार्टिंग से ही रुका है। उनका क्या कहना है पीठासीन अधिकारी? वो कह रहे हैं कि अपनी समस्या का समाधान निकालो। वो आप फोन लगा रहे हैं, किसी का फोन ही नहीं लग रहा है, और कह रहे हैं कि जहाँ से हमारी ड्यूटी लगी है वहाँ पे हम जो है पूछ के आए हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि ये निर्विरोध सीट है, यहाँ पे चुनाव नहीं होगा। एक बूथ का जो है वो निर्विरोध जो है बीडीसी जो है प्रत्याशी जो है वो चयनित किए गए थे, लेकिन उसके अनुसार 112 जो है इसका चयन नहीं था। अब वो उसके किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जिसकी वजह से जो है ये समझे कि वो 112 का भी जो है निर्विरोध जो है बीडीसी निर्वाचित है, जिससे वो मतपत्र जो है वो उपलब्ध। तो अगली बड़ी खबर बहराइच से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ मतदान। पोलिंग बूथों के सामने लगी वोटरों की कतारें। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह। बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथों के सामने वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। तो अगली बड़ी खबर भी बहराइच से ही सामने आ रही है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने किया हमला। दबंगों को प्रधान प्रत्याशी के पति सहित 3 पर किया वार। खून से लथपथ अवस्था में घायल पहुंचे जिला अस्पताल। वोट के लिए रुपए बांटने का विरोध करने पर किया गया हमला। तो बहराइच से बड़ी खबर बता रही है, चुनावी रंजिश के दौरान 3 लोगों पर हमला किया गया है। दबंगों ने प्रधान प्रत्याशी के पति सहित 3 पर हमला किया है। खून से लथपथ अवस्था में तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वोट के लिए रुपए बांटने का विरोध करने पर दबंगों ने हमला किया। विरोधी लोग जो है वो जबरदस्ती वोटरों से कहते हैं कि हमको वोट पूरा दो, नहीं तो तुमको मारूंगा, पीटूंगा, उजाड़ दूंगा। तो वो सब आकर के हमसे कहते हैं, तो हम कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, झगड़ा लड़ाई मत करो, वोट पड़ जाने दो। आज जो है पैसा बांट रहे थे, पैसा बांटने में विरोध किया गया, तो उसके बाद लाठी डंडा लेकर आए और हमको ये मालूम नहीं था। हम लोग गए बीच में कि हो सकता कोई बातचीत हो, तो कोई बातचीत नहीं हुई। उसमें धड़ाधड़ हम लोगों के ऊपर वार।
तो बिजनौर में नाइट कर्फ्यू में जमकर थिरके लोग, कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में बैंड बाजे के साथ सड़क पर लगाए गए ठुमके। कोरोना महामारी में पुलिस प्रशासन बेखबर, कोतवाली आदमपुर इलाके का पूरा मामला। बिजनौर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू किया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे हमारे संवाददाता ताबिज जुड़ गए हैं। ताबिज, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई नाइट कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग यहां शामिल हुए। प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस घटना में? तो बिल्कुल बताया चलो, ये पूरा मामला जनपद बिजनौर का है, जहां पर शादियों को लेकर सरकारी गाइडलाइन जो 50 शादियों को, लेकिन वहां पर 50 से ज्यादा आदमी होने की आशंका बताई जा रही है। अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रशासन लगातार इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जी, मतलब प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, हमसे बात करने के लिए ताबिज आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।